वन उपवन बापिका तरागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तह जन उमगत अनुरागा, देखी मुए मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुए मन बन, सुभग तन पड़े कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसे शरण बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव, करी गान नाचही अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। मन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत। चली न अचल समाधि शिवा, कोपे हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छारे विषम विशिख उड़ लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईश मन क्षोभ विषेखी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण 5 बाण छोड़े, जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंप्यउ त्रैलोका। असिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। तब आम के पत्ते में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोच ही भोगी, भय कंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक जोगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करी बिनती, विविध विधि जोड़ी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला को देखकर सुंदर उनको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तव नाथ करा, होई
अनंग। बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर से सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हई हरण महामही भारा। कृष्ण तनय होई ही पति तोड़ा, वचन अन्यथा होई न मोड़ा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथाय पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने जब ये समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह कीन्ही प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। अब बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहु अमर आये के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जानमी, तदपि भगति बस बिनु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय सा, शंकर परम उछाहु। निज नयनन देखा चहही, नाथ तुम्हार विबाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मन मोचन। काम जारी रति कहूँ बड़ दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीन्हे अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु मानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे।